हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 2 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का ठीक है पेपर बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें पार्ट ए सबसे पहले दिया गया है। पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये देखिए फर्स्ट, देखिए सेकंड शिफ्ट का पेपर होता है 12:30 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और मैंने पुराने पेपर भी और भी पीछे के पेपर कराए हैं, जो 1 तारीख के थे, लमसम 27 तारीख के थे, और भी तारीखों के थे, वो मैंने सभी कराए हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंने रीजनिंग के क्वेश्चनों को तो बिल्कुल समझा के बताया है, यह किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आया है। ठीक है, और आप लोगों को उसी स्टेप को फॉलो करना है। उस लमसम उन्हीं स्टेपों पर आप लोगों को प्रश्न उन्हीं मेथडों पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन दिया है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे डैश दिया है दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। तो पहला दिया है 15, दूसरा 10, तीसरा 22, चौथा 20। तो देखिए बहुत से बच्चे 22 को भी लगाते हैं, लेकिन उसमें कितने होते हैं, 10 दिनों के अंदर उसे सूचित करना होता है। ठीक है, कि वह लोकसभा में कार्य करना चाहता है कि उसमें राज्यसभा में। ठीक है, किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति, दोनों सदनों में चुना गया, लेकिन उसे कार्य किस सदन में करना है। ठीक है, वह उसे बताना होता है 10 दिनों के अंदर कि लोकसभा में कार्य करेगा या राज्यसभा में। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, 92 अकादमिक यानी कि 92 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर यानी कि पिक्चर होगा, पिक्चर फिल्म डैश है। तो पहला ऑप्शन दिया है वो है मियन रेप्सडी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रीन बुक, तीसरा दिया है पैरासाइट, चौथा दिया है क्राउचिंग टाइगर। तो देखिए यह प्रश्न, देखिए किसी भी प्रश्न में हमें लग रहा पूछा गया था, किसी भी मतलब वीडियो मैंने आप लोगों को यह प्रश्न इससे पहले भी आप लोगों को बताया, किसी पेपर में आया था, इससे पीछे वाले पेपर में आया होगा लमसम। ठीक है, इसी प्रकार का प्रश्न। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पैरासाइट। 3 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। पहला ऑप्शन दिया है हीनयान, दूसरा दिगंबर, तीसरा लिंगा या चौथा वज्रयान। तो देखिए यह प्रश्न भी पिछली वीडियो में आया था, ठीक है, मैंने बताया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दिगंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया है कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो, दूसरा दिया है होशंग शाह का मकबरा दिल्ली, तीसरा दिया है कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, चौथा दिया है हजारा राम मंदिर हम्पी। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि होशंग शाह का मकबरा। यह हमें लग रहा है इस प्रकार के प्रश्न लमसम किसी वीडियो में मैंने बताए थे, यही सभी प्रश्न थे लमसम, क्योंकि यह भी प्रश्न था। ठीक है, तो लमसम ये समझ लीजिए कि जो जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, और या फिर जो प्रश्न लग रहे हैं जीके में कि हाँ इनके बारे में पूछा जाता है, या कोई जरूरी नहीं यही प्रश्न आ जाए, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, तो मैंने बताया था, टॉपिक बताया था कि लमसम इन टॉपिकों पर तैयार कर लीजिए तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया मार्टिना हिंगिस यानी कि टेनिस की आई है, दूसरा ऑप्शन दिया है उसेन बोल्ट तेज दौड़, तीसरा दिया है माइकल फेल्प्स तैराकी, चौथा ऑप्शन दिया है टाइगर ब्रूट्स यानी कि स्नूकर। तो यानी कौन सा युग सुमेलित नहीं है, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि टाइगर ब्रूट्स स्नूकर के नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हमें लग रहा है 1 दिसंबर के जो 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था, उसमें यह सभी प्रश्न लमसम पूछे गए थे। एक ही दो प्रश्न हो जो ना पूछे जाए, लमसम थोड़े बहुत प्रश्न इससे पूछे। यह भी देखिए 6 नंबर प्रश्न भी था, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हो। पहला ऑप्शन दिया है सेरिंगपट्टम की लड़ाई, दूसरा बांडीवास की लड़ाई, तीसरा पोलीलूर की लड़ाई, चौथा ऑप्शन दिया है पोर्टो नोवो की लड़ाई। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सेरिंगपट्टम की लड़ाई। 7 नंबर प्रश्न दिया है, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छाव यानी कि छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाव यानी कि छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया मयूरभंज छाव यानी कि छऊ, दूसरा ऑप्शन दिया है शेरे किल्ला छाव यानी कि छऊ, तीसरा ऑप्शन दिया पोरुलिया छाव यानी कि छऊ, चौथा ऑप्शन दिया है कच्छ छाव। ठीक है, जिसे छऊ भी बोलते हैं। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कच्छ छाव। 8 नंबर प्रश्न दिया है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाए। पहला ऑप्शन दिया क्रिसमस, दूसरा ईस्टर, तीसरा गुड फ्राइडे, चौथा हेलोवीन। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ईस्टर। 9 नंबर प्रश्न दिया है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की। पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 5, चौथा 8। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 7। देखिए अगर आप लोगों ने जिसका भी यह पेपर हुआ होगा, ये 2 दिसंबर शिफ्ट 2 का, ठीक है, 12:30 बजे से, इससे पहले वाली अगर किसी बच्चे ने दिया है उससे अगर उसने थोड़ी सी भी जानकारी ले ली,
ठीक है, क्योंकि समय तो इतना होता नहीं, लमसम 12 बजे के आसपास हमारे हिसाब से तो वो भी छुटा होगा। ठीक है, अगर आधे घंटे में अगर वो मिल गया उससे, उसने बता दिया कि लमसम ये प्रश्न पूछा गया था, उसे पता चल गया कि ये आंसर, तो उसका अगला वाला पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि मतलब उसके दोस्त का अगला वाला पेपर अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए लमसम शिफ्ट 2 में भी लमसम वही सभी सवाल पूछे गए। देखिए 10 नंबर पर दिया, भारत में देश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहला ऑप्शन 62वें, दूसरा 61वें, तीसरा 60, चौथा 63वें। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 61वें। तो देखिए आप लोग भी अपने दोस्तों से थोड़ा कांटेक्ट रखिए, जिसका 1-2 दिन पहले पेपर हो, ठीक है, उससे प्रश्न पूछ लीजिए, या उससे शिफ्ट पहले वाले, जैसे एक ही दिन पेपर है तो उसकी शिफ्ट बदली हुई है तो उसे अपना पेपर बता दिया, और अगर आपका पहला हुआ तो उसे पहले बता दिया, ठीक है, और उसका पहले हुआ तो उससे पूछ लेना, क्योंकि लमसम उसी प्रकार के प्रश्न थोड़े बहुत फंस जाते हैं। देखिए इसमें तो लमसम वही प्रश्न फंस गया। 11 नंबर पर दिया, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा सुमित्रानंद पंत। हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 12 नंबर प्रश्न दिया है, पंजाब हिमालय की 10 नदियों के मध्य स्थित। पहला ऑप्शन दिया है चिस्ता और दिहांग, दूसरा दिया है सिंधु और सतलज, यानी कि जिसे सतलुज बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है सतलज, यानी कि सतलुज और काली, चौथा ऑप्शन दिया काली और चिस्ता। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु और सतलज, ठीक है, सतलुज। 13 नंबर प्रश्न दिया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन दिया अधिशेष, दूसरा संतुलित, तीसरा आरक्षित, चौथा घाटा। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आरक्षित। 14 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? पहला ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सीवी रमन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मदर टेरेसा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि सीवी रमन, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, मांडवी सागर तट देश में स्थित। पहला केरला, दूसरा गुजरात, पहला केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उड़ीसा। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी गुजरात। सभी प्रश्न लमसम वही हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी पूछा होगा फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे से, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ होगा, और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे ने अगर उस बच्चे से थोड़े बहुत प्रश्न पूछे होंगे तो लमसम वही सभी प्रश्न उसे फंस जाएंगे, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न दिया गया, मुगल बादशाह देश ने बीजापुर और गोलकुंड को अपने अधीन कर लिया था। पहला ऑप्शन दिया है औरंगजेब, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंड को अपने अधीन कर लिया था। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, कवित्री लल दत्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा ओरछा, तीसरा लखनऊ, चौथा कश्मीर। तो देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर। इसमें देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं, सिर्फ कश्मीर हमें लग रहा है उस वाले प्रश्न में दूसरे नंबर पे था, ठीक है। इसमें ऑप्शन हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन उससे क्या लेना देना, हमें प्रश्न पता चल गया, उसका आंसर पता चल गया, हम तो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो पहला ऑप्शन मुक्केबाजी, दूसरा भारोत्तोलन, तीसरा ऑप्शन दिया कुश्ती, चौथा निशानेबाजी। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी कुश्ती। 19 नंबर प्रश्न दिया है, देश में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। पहला ऑप्शन दिया है अक्टूबर 2018, दूसरा 8 दिसंबर 2015, तीसरा जनवरी 2017, चौथा ऑप्शन नवंबर 2016। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी, ठीक है। नोटबंदी वगैरह जो 2016 में लमसम हुई थी, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? पहला ऑप्शन दिया डेंगू, दूसरा खसरा, तीसरा पीतजोत, चौथा ई कोलाई। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी ई कोलाई। 21 नंबर प्रश्न दिया, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? तो पहला ऑप्शन दिया केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गुजरात। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। 22 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता? पहला ऑप्शन दिया सतीश गुजराल, दूसरा जामिनी राय, तीसरा हबीब तनवीर, चौथा तैयब मेहता। तो हमारा इसमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हबीब तनवीर, ठीक है। अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न दिया, पेन यानी कि पैन कार्ड वाला, ठीक है, डैश अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया 12, दूसरा 11, तीसरा 8, चौथा 10। अगर देखिए आप लोग 18 साल के हैं तो आप लोगों का देखिए पैन कार्ड तो बन ही गया होगा, ठीक है, लमसम पैन कार्ड बन गया होगा। तो आप लोग देखिए चेक करिएगा कि आपके पैन कार्ड में कितने नंबर हैं, अगर क्योंकि देखिए आधार कार्ड के नंबर, पैन कार्ड के नंबर, ये तो आप लोगों को याद रखने खुद जरूरी है। तो देखिए इसमें हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 10। देखिए पैन कार्ड में 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर, आधार कार्ड में होते हैं 12 नंबर, ठीक है, आधार कार्ड में होते हैं 12 नंबर, ठीक है। अब पैन कार्ड में कुल मिला के अक्षर संख्या, अब जो, ठीक है, सब मिला के 2 होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी लिखे होते हैं और वो हिंदी में भी, वो इंग्लिश में लिखे होते हैं और मैथ में लिखे होते हैं। तो इसमें देखिए दिया भी गया एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है। अद्वितीय का मतलब इंग्लिश में भी होती है, अक्षर लिखे होते हैं और मैथ में भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सभी को मिला के इंग्लिश और मैथ के मिला के सब 10 अक्षर होते हैं, ठीक है। मेरे में हैं 6 इंग्लिश के हैं और 4 में गणित के हैं, ठीक है। अब यही हमारे हिसाब से लमसम सबके में होते होंगे, 4 गणित के होते हैं और 6 इंग्लिश के, शायद हमारे में तो 6 इंग्लिश के हैं और 4 गणित के, ठीक है। सभी के ये लमसम होते होंगे। 24 नंबर प्रश्न दिया है, 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा में राज्यसभा हेतु आवंटित सीट यानी कि सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? पहला ऑप्शन दिया है 9, दूसरा 7, तीसरा 1, चौथा 4। तो हमारा इसमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही, यानी कि 1, ठीक है। गोवा में सीटें कितनी आवंटित? 1।
देखिए गोवा में राज्यसभा हेतु आवंटित सीट एक है। 25 नंबर पर दिया, भारत सरकार ने डैश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। पहला ऑप्शन दिया है 2015 से 2020, दूसरा दिया है 2020 से 2025, तीसरा दिया है 2020 से 2022, चौथा दिया है 2019 से 2023। तो हमारा देखिए इसमें पूरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2020 से 2025। 26 नंबर पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है फिरदौसी सचडेर यानी कि फिरदौसी का युग्म सुमेलन है शहनामा, दूसरा दिया हर्थचरित्र यानी कि बाणभट्टम, चौथा दिया है कल्हड़ यानी कि रामचरितम, चौथा दिया मतलब तीसरा दिया है कल्हड़ यानी कि युग्म है इसका रामचरितम, चौथा दिया है शूद्रक यानी कि सचडेर मृक्ष कटिक। ठीक है, तो हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कल्हड़ का संबंध है रामचरितमानस से, यानी कि कल्हड़ का युग्म है। ठीक है, युग्म सुमेलित है रामचरितम से। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन दिया 6, दूसरा 8, तीसरा 5, चौथा 7। हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 7। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित। पहला आगरा, दूसरा गोरखपुर, तीसरा नोएडा, चौथा देखिए पहला दिया है आगरा, दूसरा गोरखपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा नोएडा। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। ठीक है, लखनऊ है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठ। कश्मीरी कवि देशदारा लिखे गए विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन दिया है जैंग, दूसरा कल्हड़, तीसरा बिल्हड़, चौथा बाघ के पति। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्हड़। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है पंग लहब शोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण देश में मनाया जाए। पहला नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा सिक्किम, चौथा असम। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे सिक्किम। 31 नंबर पर दिया है उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित। पहला ऑप्शन दिया है श्रिप्रा यानी कि छिपा, दूसरा दिया है इंद्रावती, तीसरा सुवर्ण रेखा, चौथा चिस्ता। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, श्रिप्रा यानी कि छिप्रा। देखिए 32 नंबर प्रश्न दिया है 15 अप्रैल 1658 को अंग्रेजों और महाराजा जसवंत सिंह के यानी कि 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। पहला ऑप्शन नर्मदा, दूसरा सतलुज, तीसरा कृष्णा, चौथा यमुना। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही जाएगा, नहीं नर्मदा। 33 नंबर प्रश्न दिया है विश्व जल दिवस प्रति वर्ष डैश को मनाया जाता है। पहला 24 जनवरी, दूसरा 22 मार्च, तीसरा 4 अप्रैल, चौथा 20 अप्रैल। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 22 अप्रैल को 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 34 नंबर पर दिया निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। पहला ऑप्शन दिया लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड इरविन, चौथा दिया लॉर्ड मेयो। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि लॉर्ड रिपन। 35 नंबर प्रश्न दिया है एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश लगभग डैश यानी कि ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित है। पहला ऑप्शन दिया 5%, दूसरा 1%, तीसरा 15%, चौथा 10%। हमारा इसमें देखिए पहला ऑप्शन सही है, वो दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 1% हुआ। ठीक, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया है काकरा पार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है। पहला कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा ताप्ती, चौथा भागीरथी। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ताप्ती। 37 नंबर प्रश्न दिया है कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अव्यवस्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया पूर्वी, दूसरा उत्तरी, तीसरा पश्चिमी, चौथा दक्षिण। तो हमारे इसमें चौथा ऑप्शन सही है, नहीं दक्षिणी। 38 नंबर प्रश्न दिया गया है 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया। पहला ऑप्शन केरल, दूसरा गोवा, तीसरा गुजरात, चौथा पश्चिम बंगाल। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा केरल को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा। 39 नंबर प्रश्न दिया ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सुमेलित नहीं है। पहला काला, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा सफेद। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि सफेद। 40 नंबर प्रश्न दिया है देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला ऑप्शन दिया है म्यांमार यानी कि न्याय पेईडा, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्रुनेई यानी कि ब्रुनेई का संबंध यानी कि दिया है युग्म दिया है बेरूत, तीसरा ऑप्शन दिया है अजरबैजान युग्म दिया है येरेवन, चौथा ऑप्शन दिया है कम्बोडिया यानी युग्म दिया है यानी कि तबिलिसी। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि म्यांमार का न्याय पेईडा से युग्म है। ठीक है, सही है, और सबका गलत है इनका। 41 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरा दिया प्रधानमंत्री गरीब सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा ऑप्शन दिया है किसान विकास पत्र, चौथा ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 42 नंबर प्रश्न दिया है किसी ग्रह यानी कि ग्रह नहीं होता, किसी ग्रह का रंग
निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित है? पहला ऑप्शन दिया इसका कुल द्रव्यमान, दूसरा इसके पृष्ठ का तापमान, तीसरा इसका औसत घनत्व, चौथा सूर्य से इसकी दूरी, औसत दूरी। तो देखिए ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पृष्ठ का तापमान, इस पर जो तापमान पड़ता है उससे हमें पता चलेगा कि इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, या कैसा होगा, पीला होगा। ठीक है, ये हमें मतलब तापमान पे पता चलेगा। 43 नंबर प्रश्न दिया मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान डैश है? पहला ऑप्शन दिया 128वां, दूसरा 126वां, तीसरा 129वां, चौथा 127वां। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 129वां। 44 नंबर प्रश्न दिया है भारत के न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? पहला ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा दिया विधानसभा का सदस्य, चौथा दिया राज्यों की परिषद के अध्यक्ष। तो भारत के दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 45 नंबर प्रश्न दिया 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में कौन सा यात्री भारत आया? पहला ऑप्शन दिया एंटोनियो मॉन्सेरेट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया दुआर्ते बरबोसा, तीसरा ऑप्शन दिया फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया इब्न बतूता। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इब्न बतूता। 46 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? पहला ऑप्शन दिया पुटीय तंतुमयता यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा ऑप्शन दिया है अतिरक्त स्त्राव यानी कि हीमोफीलिया, चौथा तीसरा ऑप्शन दिया है दात्र यानी कि दात्र कोशिका अरक्तता, ठीक है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया, चौथा ऑप्शन दिया है डाउन संलक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डाउन संलक्षण जिसे डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। 47 नंबर प्रश्न दिया अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के विशेषज्ञ व्यक्तित्व है? पहला ऑप्शन दिया बाघ, दूसरा दिया मगरमच्छ, तीसरा दिया हाथी, चौथा दिया है डॉल्फिन। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डॉल्फिन। ये डॉल्फिन मछली होती है, ठीक है। इनका देखिए संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार, ठीक है, के विशेषज्ञ व्यक्तित्व है। देखिए 48 नंबर प्रश्न दिया है बजट 2020 से 2021 यानी कि अनुसार, यानी कि 2020 और 21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020 to 21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? पहला ऑप्शन दिया है 28,600 करोड़, दूसरा ऑप्शन दिया है 9,500 करोड़, तीसरा ऑप्शन दिया 53,700 करोड़, चौथा ऑप्शन दिया 35,600 करोड़। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, 35,600 करोड़, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न दिया है 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी यानी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? यानी कि 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे में से बाहर रखा गया है? जीएसटी के दायरे यानी कि रेफ्रिजरेटर, दूसरा ऑप्शन दिया है दंत मंजन और साबुन, तीसरा ऑप्शन दिया है जीवन रक्षक औषधियाँ, चौथा ऑप्शन दिया है मानव उपभोग हेतु मदिरा यानी कि एल्कोहल। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि मानव उपभोग हेतु मदिरा यानी कि एल्कोहल। 50 नंबर प्रश्न दिया और वीडियो का लास्ट प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया प्लीहा, दूसरा जांघ की हड्डी, तीसरा दिया पुतली, चौथा दिया मूत्रमार्ग। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जांघ की हड्डी। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को जीके के पूरे 50 प्रश्न पूर्ण करा दिया, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है या पिछली वाली वीडियो में या किसी भी वीडियो में कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न में कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है अगर आपको, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहिए, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपने यह पेपर देख लिया होगा, मतलब जिसका भी पेपर यह हुआ होगा शिफ्ट 2 का, अगर उसने शिफ्ट फर्स्ट वाले बच्चे से थोड़ी सी भी जानकारी लो, जैसे मान लीजिए किसी समय यही होता है कि हम बात करने हमने किसी का पेपर आया था या क्या आया था, लमसम 1-2 प्रश्न पूछ लिए, लमसम अगर कुछ नहीं 10 ही प्रश्न उसने पूछ लिया जीके के, तो लमसम उसके सभी 10 प्रश्न सही हो जाएंगे अगर उसका सही उसने आंसर भी बता दिया। क्योंकि देखिए लमसम वही सभी प्रश्न पूछेंगे और एक दो हम तो एक दूसरे से शेयर करते हैं कि ये प्रश्न आया था उसका ये वाला आंसर होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके बहुत बढ़िया पेपर हुआ, क्योंकि इसमें देखिए शिफ्ट 2 में बिल्कुल सेम पेपर दे दिया गया शिफ्ट फर्स्ट की तरह, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।